पॉपुलेशन ग्रोथ कितने तरीके की होती है? जानते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है दो तरीके की। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या इसी को जियोमेट्रिकल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। जियोमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक। एक होता है सिग्मोइडल ग्रोथ या लॉजिस्टिक कह देते हैं इसको। तो चलिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ या वर्लहर्स्ट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, वर्लहर्स्ट पर्ल ग्रोथ। वर्लहर्स्ट पर्ल ग्रोथ। हाँ, ठीक है। ठीक है प्रियंका लांबा जी, जल्दी हो जाएगा। कुछ दिक्कत थी थोड़ा सा क्लास में, हम उसको करवा देंगे। ओके, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी अभी क्लास के बाद, तुरंत हम खुद कर देंगे। डन है, जल्दी बता दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ और वर्लहर्स्ट पर्ल ग्रोथ के नाम से जानते हैं, या पर्ल वर्लहर्स्ट भी कह सकते हैं, उसको उल्टा भी कह देते हैं, पर्ल वर्लहर्स्ट ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक्चुअली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये कब होती है? जब आप कहेंगे रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। व्हेन रिसोर्सेस अनलिमिटेड, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, मतलब ध्यान समझना, रिसोर्सेस अनलिमिटेड का मतलब रिसोर्स क्या है भाई? फूड है, ठीक है, स्पेस है, ये सब क्या है? अनलिमिटेड है। किसी इंडिविजुअल को आप अनलिमिटेड फूड दे दीजिए, अनलिमिटेड स्पेस दे दीजिए, तो वो तो रिप्रोडक्शन करता ही जाएगा। कोई एक एक फोर्स नहीं है, रेजिस्टेंट फोर्स नहीं है कि नहीं भाई आपको रिप्रोडक्शन यहाँ रोक देना चाहिए। फूड की भी कमी नहीं है, स्पेस की भी कमी नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। और ऐसे ग्रोथ का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है जानते हैं? जे शेप्ड कर्व बनता है। वेरी वेरी आईएमपी, जे शेप्ड कर्व बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का जो फॉर्मूला है वो है dn/dt, मतलब पर यूनिट टाइम कितने इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, rn। rn अभी हम बताते हैं rn क्या है, ठीक है। r जो होता है, यहाँ पे जो r है, r जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, बहुत बार सवाल में पूछा गया है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है आर जो है वो B-D है, बर्थ रेट, जिसको बर्थ रेट और डेथ रेट के बराबर होता है, ठीक है। एन जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन, बी क्या है? बर्थ, बर्थ है, ठीक है। डी क्या है? डेथ। और एन क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब आप जरा समझने की कोशिश करना, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब समझिए मेरी बात, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट आपको निकालना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो आप निकालेंगे dn/dt। आर, ये पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज अगर n है तो उसमें कितनी ग्रोथ हुई है इसको आप r से निकाल सकते हैं, r से मल्टीप्लाई कर देना है। r क्या है भैया? बर्थ माइनस डेथ इंटू एन। तो बर्थ कितनी हुई है? मान लो 10 बर्थ हुई है और 5 डेथ हुई है किसी पर्टिकुलर टाइम में, और पहले की पॉपुलेशन n थी, तो आप कहेंगे कि केवल 5 ही तो बढ़ा है ना, तो 5 इंटू जो पहले की पॉपुलेशन मान लो 50 थी, तो ये हो गया आपका ग्रोथ रेट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आर एन, dn/dt इक्वल टू आर एन। आर इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब टोटल कितनी ग्रोथ हुई, एन जो है साइज ऑफ पॉपुलेशन है, तो आर का मान कितना होता है? B-D। भाई अगर हम कहेंगे कि किसी आपकी इनकम पहले से 5,000 है, अगली बार आपकी इनकम 10,000 हो गई, तो आपकी इनकम में ग्रोथ कितनी हुई? 10,000 माइनस 5,000, मतलब 5,000 ही तो ग्रोथ हुई है ना। तो कुल मिला के अगर किसी मतलब पॉपुलेशन में बर्थ कितनी हुई, उसमें से डेथ कितनी हुई घटा दीजिए, तो जो एक्चुअल इंट्रिंसिक ग्रोथ निकलेगा वो आर निकल के आएगा, ठीक। डॉक्टर सुषमा पटेल मिल जाएगा, कल का पीडीएफ नहीं मिला है, मिल जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक।
ओके, डन है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब अभी हम इसके कर्व के बारे में भी बात करेंगे। अब वर्लहस्ट पर्ल ग्रोथ के बारे में, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? व्हेन रिसोर्सेस लिमिटेड। अब देखो रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है मतलब फूड और स्पेस क्या है? फूड और स्पेस लिमिटेड। फूड और स्पेस लिमिटेड। जब फूड और स्पेस लिमिटेड होंगे तो जानते हैं इसका कर्व कैसा बनता है? एक इसका कर्व सिग्मोइडल बनता है, एस या सिग्मोइडल बनता है, सिग्मोइडल कर्व बनता है। इसका कर्व कैसा बनता है? सिग्मोइडल बनता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। अब ये के क्या है इसको समझते हैं। के माइनस एन बाई के, पालकेश मौर्य, बिल्कुल। ठीक है, एक बार बता दीजिए, सभी को क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? हाँ, dn/dt पहले फॉर्मूला याद रखिएगा, dn/dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। इसको समझते हैं। अब ये दो फॉर्मूला अपने पास रखिए, जिसमें के क्या है जानते हैं? के बराबर कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी क्या है इसको समझते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम दोनों का अलग अलग बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये आपका जे शेप्ड कर्व बनाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आपका ये सिग्मोइडल कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। अलग 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 बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास टाइम है, टाइम इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितनी ग्रोथ हो रही है, एन। यहाँ पे टाइम है और एन। हम हमेशा आपसे एक बात कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम हमेशा डिपेंडेंट पैरामीटर रखते हैं। जैसे जब भी हम कभी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो पैरामीटर्स के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो क्या पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है कि टाइम पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट? पॉपुलेशन की साइज टाइम पे डिपेंडेंट, मतलब पॉपुलेशन एन जो है वो डिपेंडेंट है, एन डिपेंडेंट है। तो वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिपेंडेंट पैरामीटर रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट है पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है ना। तो हम एक थंब रूल हमेशा आपको बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई का ग्राफ दे देता है और स्टूडेंट को पता है कि ये ग्राफ जे शेप्ड है, स्टूडेंट को पता है कि ये ग्राफ सिग्मोइडल है या बेल शेप्ड है, लेकिन उनको वही सेम पैरामीटर दे के, वही सेम आपको यही जे शेप्ड ग्राफ यहाँ भी दिया, जे शेप्ड यहाँ भी दे दिया, चार ऑप्शन है तो आपको दो ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ एन दे दिया, यहाँ टाइम दे दिया, या यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ एन, अब दो में आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो बस एक चीज आपको याद रखना है कि भाई हमेशा एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर रखा जाता है, वाई पे हमेशा डिपेंडेंट पैरामीटर रखा। ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए तो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है टाइम पे, ना कि टाइम डिपेंडेंट है पॉपुलेशन पे। अब देखिए इस केस में जो आपका सिग्मोइडल कर्व था, इस केस में ये क्या आएगा कि देखो भैया ये तो एकदम ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? पहले कम पॉपुलेशन, फिर उसका नंबर बढ़ेगा, ऐसे रिप्रोडक्शन करेंगे, ये जे शेप्ड कर्व बनेगा। जे शेप्ड कर्व बनेगा तो यहाँ पे हमने कहा था dn/dt कितना हो जाएगा? आर एन हो जाएगा। ये जे शेप्ड बन रहा है। जे शेप्ड इसलिए बन रहा है कि फूड और रिसोर्सेज सब अनलिमिटेड है, ये लगातार डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये ट्रू नहीं है। कभी भी आपको एटमॉस्फेयर में ऐसा ट्रू देखने को नहीं मिलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड अनलिमिटेड हो तो कैसा कर्व बनेगा। एक्चुअली में हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट क्या करता है, वो लॉजिस्टिक कर्व एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भाई कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट फोर्स है। और कहीं अगर, यही तो डार्विन ने कहा था ओवर रिप्रोडक्शन, डार्विन ने कहा था ओवर रिप्रोडक्शन,
एक थियरी दिया था ना कि भाई हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सके, लेकिन फिर भी क्यों उनके नंबर लिमिटेड हैं? तो थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन थियरी ने बताया कि भाई देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ अनलिमिटेड होना चाहती है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एक सिग्मोइडल ही रह जाती है, जे शेप्ड कभी नहीं होती है। जे शेप्ड इसलिए नहीं होती कि जे शेप्ड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक है ये, ठीक है। एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करता है? सिग्मोइडल एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हैं? हम्म, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, जब तक रिसोर्सेस और स्पेस रहेंगे ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन, नेचर कहेगी बस यहीं तक तुम्हारा रिसोर्स था, काम खत्म, यहीं तक रिसोर्स था, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते तुम। तो नेचर एक फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंट फोर्स लगा रही है यहाँ पे, इससे आगे नहीं बढ़ना है। नेचर का यही रेजिस्टेंट फोर्स के कहलाता है। के मतलब नेचर या एनवायरमेंट का, के मतलब कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हमारी कैपेसिटी यहीं तक थी तुम्हें ढोने की, मेरे पास इतना ही फूड है, मेरे पास इतना ही स्पेस है। ये वो मैक्सिमम कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की जहां तक वो किसी पॉपुलेशन को ग्रोथ के लिए अलाउ करेगा, इसके बाद वो अलाउ नहीं करेगी। बस यहीं तक रिसोर्स है, यहीं तक लिमिटेशन है, यहीं रुकना है। तो कैरिंग कैपेसिटी नेचर की वो कैपेसिटी है, एनवायरनमेंट की वो कैपेसिटी है, ठीक है, जहां तक पॉपुलेशन ग्रोथ को अलाउ करती है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी, ठीक। अब देखिए ये रुक गया यहाँ पे, ये रुक गया। तो ये कैसा कर्व है? ये आपका सिग्मोइडल है। ये देखो ये जे शेप्ड है, और ये कैसा है? ये रफली सिग्मोइडल है ना। सिग्मोइडल डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, वेयर के क्या बताया हमने? के इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। इट इज कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट बियॉन्ड विच, बियॉन्ड विच it cannot, beyond which it cannot resist further increase in population, further increase in population। पॉपुलेशन में ये फर्दर इंक्रीज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। प्रियंका यादव, वेलकम। ठीक, इतनी बात बताइए सभी लोग, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? फटाफट बताने की कोशिश करिए। ठीक, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और परलहस्ट ग्रोथ क्या है, दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्चुअली में। रेलिवेंट सिचुएशन, रेलिवेंट कौन है? ये एक, आप कहेंगे ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और ये जो है ये रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट यही है। अगर कोई आपसे पूछे कि मोस्ट रेलिवेंट कौन है, तो आप कहोगे मोस्ट रेलिवेंट यही। अब चलो हम कुछ केस देते हैं, कुछ केस देते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे ये केस जो है आपको पूछा जा गया था नीट में। ठीक है, जब नीट का एग्जाम, ये तो एनसीईआरटी में भी है, नीट के एग्जामिनेशन में एक बार ये केस पूछा गया था। मान लो कि आपको केस दे दिया जा रहा है कि भाई अगर, हाँ, रजिस्ट के बगल में क्या लिखा है? फर्दर, फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रजिस्ट के बगल में लिखा है फर्दर, रजिस्ट के बगल में लिखा हुआ है फर्दर। चलिए अब हम केस देते हैं, केस वन। केस वन ये दिया है कि मान लो कि इफ पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन साइज मतलब एन इज वेरी 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 स्मॉल देन के, कैरिंग कैपेसिटी से बहुत छोटा है,
अगर पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के बिल्कुल से बहुत छोटा है तो क्या होगा, तो कैसा कर्व बनेगा आप बताइए। हाँ, सोनम यादव ने बताया 2023 जून में। अच्छा, अगर पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से बहुत छोटा है, अब आपको पता है कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है dN/dt इज इक्वल टू RN(k-N/के। आपको पता है कि हम n को नेग्लेक्ट कर देंगे, कर देते हैं कि नहीं भाई। देखो, अगर कोई, जब आप यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो n है वेरी 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 स्मॉल देन k, तो k के कंपैरिजन में n को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है RN k, n को नेग्लेक्ट कर दिया तो k/k हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, RN ही तो आया, RN आया। मतलब इस केस में हमारा जो कर्व बनेगा, देन कर्व कैसा बनेगा, कर्व जे शेप्ड होना भी चाहिए, जे शेप, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत छोटी है और कैराइंग कैपेसिटी मतलब एनवायरनमेंट की कैराइंग कैपेसिटी मान लो इतनी है, इतनी है, और पॉपुलेशन साइज बहुत छोटी है, तब तो ये जे शेप्ड आराम से बन सकता है कि नहीं, आराम से बन सकता है। इसके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड ही होंगे एक तरीके से। कर्व कैसा बनेगा, जे शेप्ड बनेगा। पहला सिचुएशन। केस नंबर 2 बताओ आप हमें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि इफ n इज इक्वल टू k हो जाए, मतलब पॉपुलेशन साइज कैराइंग कैपेसिटी के बराबर हो जाए, तो फर्दर क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है n इज इक्वल टू के करने के लिए हम dN/dt कर दे, ठीक है, Rn रहेगा ही, और n बराबर k करने के लिए यहाँ k कर दे, तो k माइनस k हो जाएगा अपॉन k, 0/k, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा। dN/dt मतलब नो फर्दर ग्रोथ, ग्रोथ रेट 0 हो जाएगी, नो फर्दर ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ रेट 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन साइज कैराइंग कैपेसिटी के बराबर हो गया। तो पॉपुलेशन साइज अगर कैराइंग कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो इसके बाद ग्रोथ रेट होगी ही कहाँ, 0 हो जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसको एसिम्प्टोट के नाम से जानते हैं। मैम एन क्या है, थोड़ा क्लास में पहले नहीं आएंगे तो हम पूरी क्लास बताते चलेंगे एम क्या है, एन क्या है। हाँ, ठीक, इतनी बात बताइए। एन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ एन मतलब पॉपुलेशन की साइज है, सॉरी, जल्दी बता दीजिए। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, तो ये 2 केस भी आपको याद रखना। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आ गया। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व 2 होता है, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल जो है वो जे शेप्ड होता है, लॉजिस्टिक जो है वो एस शेप्ड होता है। दोनों का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, दोनों का कर्व याद रखना बहुत जरूरी है। कौन हाइपोथेटिक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और कौन मोस्ट रेलिवेंट सिचुएशन है, और केस स्टडी भी आपको देखना जरूरी है। केस स्टडी भी आपको समझ में आ गया होगा।